जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो संविधान का फर्स्ट पार्ट तो हमने अपलोड कर दिया है। इसके पहले वाले वीडियो में भाग फर्स्ट में, जिसमें 1 से 4 तक अनुच्छेद थे, जिसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात होती है। तो हम आते हैं भाग 2 में। भाग 2 में 5 से 11 तक। 5 से 11 में क्या आता है? नागरिकता। सबसे पहले हम जानते हैं नागरिकता क्या होती है। नागरिकता कहते हैं किसको हैं? कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। कुछ विशेष अधिकार देता है कोई भी देश, जिसे नागरिकता कहते हैं। हर एक देश अपने निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, जिसे नागरिकता कहते हैं। हम केवल देश के नागरिक हैं। हम केवल देश के नागरिक हैं, किसी राज्य के नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं। हम पूरे देश के नागरिक हैं, लेकिन किसी राज्य के नागरिक नहीं, निवासी हैं। हमें केवल पूरे देश की नागरिकता प्राप्त होगी, किसी राज्य की नागरिकता नहीं प्राप्त होगी। इसके विपरीत अमेरिका है। जैसे अमेरिका में आपको पूरे देश की नागरिकता तो लेनी ही पड़ेगी, उसके साथ साथ आप जिस राज्य में रहते हैं उसकी भी नागरिकता लेनी पड़ेगी। वहाँ दोहरी नागरिकता चलती है। अपने यहाँ एकल नागरिकता चलती है। भारत में एकल नागरिकता चलती है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता। इसके बाद नागरिकता के विवरण में प्रथम विवरण अरस्तु ने दिया था और पहला संविधान संशोधन इसका 1986 में हुआ था। इसमें जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1986 में हुआ था। अब बात करते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल 5 से 11 तक। तो आर्टिकल 5 की बात करते हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है? जब संविधान बना तो उसे नागरिकता दे दी गई। उन्हें नागरिकता दे दी गई जो भारत में थे। जब संविधान बना, जो भारत में थे उनको नागरिकता दे दी गई। ये आर्टिकल 5 कहता है। आते हैं आर्टिकल 6 पे। आर्टिकल 5 तो हो गया। आर्टिकल 6 पे पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, किंतु संविधान बनने के बाद नहीं। पाकिस्तान से जो भारत आए थे लोगों को नागरिकता, किंतु संविधान बनने के बाद नहीं। संविधान बनने से पहले जो पाकिस्तान से भारत आ गए थे उनको नागरिकता तो दे दी गई। जो उनके बाद आए उन्हें नागरिकता लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आई। उसके पहले जो है उन्हें नागरिकता दे दी गई। आर्टिकल 7 क्या कहता है? ये आर्टिकल 6 में है। पाकिस्तान से आने वाले लोगों को नागरिकता दे दी गई। 19 जुलाई 1948 से पहले जो आ गया था, 19 जुलाई 1948 पहले जो पाकिस्तान से भारत आ गया था, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए थे, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए थे। तो यही कहा गया है कि इसमें 19 जुलाई 1948 से पहले जो पाकिस्तान से भारत आ गया था उसको नागरिकता दे दी गई। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7, स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान गए व्यक्ति जो संविधान लागू होने से पहले भारत लौट आए उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। स्वतंत्रता के बाद जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन हुआ, जो यहाँ से पाकिस्तान चला गया था और फिर पाकिस्तान से संविधान लागू होने से पहले भारत लौट आया, तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। ये आर्टिकल 7 में कहा गया। आते हैं आर्टिकल 8 पे। आर्टिकल 8 क्या कहता है? विदेशी भ्रमण और नौकरी करने वाले की नागरिकता खत्म नहीं होगी। जो यहाँ से विदेश चला गया कमाने के लिए, लोग यहाँ से विदेश जाते हैं, जैसे दुबई, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, कहीं भी जाएं, जब विदेशी भ्रमण के लिए, घूमने के लिए जाएं या नौकरी के लिए जाएं, नागरिकता खत्म नहीं होगी। उनकी नागरिकता खत्म नहीं होगी, उनकी नागरिकता बनी रहेगी। आर्टिकल 9 आर्टिकल 8 कहता है। आर्टिकल 9 पे आते हैं। आर्टिकल 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली तो ऑटोमेटिक आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यह आर्टिकल 9 कहता है। अब आते हैं आर्टिकल 10 अनुच्छेद 10 पे। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वे कोई विरोधी कार्य नहीं करते। जो भारत में है, अगर वो जब तक कोई विरोधी कार्य नहीं करते, उनकी नागरिकता बनी रहेगी। उन्हें नागरिक से कोई हटा नहीं सकता नागरिकता से। अगर वो कोई विरोधी कार्य कर दिए जो देश के लिए हानिकारक है, तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। जो कोई देश विरोधी कार्य कर दे। अब ये अनुच्छेद 10 कहते हैं। आते हैं अनुच्छेद 11 आर्टिकल 11 पे। नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। संसद में 2 सदन होते हैं, निम्न सदन, उच्च सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसके संबंधित कानून संसद ही बनाती है। इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। नागरिकता की जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है। इस समय जो गृह मंत्री अमित शाह, उनको इसकी
जिम्मेदारी दी गई है। ये गृह मंत्रालय को संभालना होता है नागरिकता। तो अब इसके बाद बात करते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 में कुछ विधियां दी गई थी 5 प्रकार की, जिससे हम जो नागरिक नहीं वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है, किस प्रकार नागरिकता प्राप्त कर सकता है, और नागरिकता अधिनियम 1955 में बताया गया है। तो आइए देखते हैं क्या बताया गया है। जन्म के आधार पर नागरिकता। संविधान लागू होने से पहले जो यहाँ पे था, उसके माता पिता यहाँ पे थे, उसके बाद जिसका जन्म हुआ, जन्म के आधार पर उसे नागरिकता ऑटोमेटिक दे दी गई। संविधान लागू होने से पहले जो यहाँ था उसे नागरिकता ऑटोमेटिक दे दी गई। 5 प्रकार बताए, उनमें से एक प्रकार ये हो गया। दूसरा है वंश के आधार पर। जो लोग यहाँ से विदेश में चले गए थे और विदेश में जन्म हुआ उनका, और उनके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिकता ग्रहण किया है, जो इसमें भारत की नागरिकता ग्रहण किया है, विदेश में उसका जन्म हुआ किसी बच्चे का, उसके मम्मी पापा में से कोई भी एक नागरिकता ग्रहण किया है तो उसे भी नागरिकता दे दी जाएगी। तीसरा आता है पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर आपको भारत आना होगा और 10 साल तक यहाँ रहना होगा, तब आपको नागरिकता दे दी जाएगी। ये पंजीकरण नागरिकता के कहते हैं। आते हैं देशीकरण पे। देशीकरण के लिए आपको कला और साहित्य में निपुण होना होगा। उसके अलावा आपको 7 साल तक भारत में निवास करना होगा, तब आपको नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद आते हैं 5 प्रकार के थे। लास्ट प्रकार पे अर्जित भूमि। अर्जित भूमि के आधार पर यदि किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला लिया गया है तो उसके जो निवासी होंगे उनको भी नागरिकता अर्जित भूमि के आधार पर दे दी जाएगी, क्योंकि अब वो भारत के नागरिक हो गए। उन राज्य को भारत का राज्य बना लिया गया, भारत का राज्य घोषित कर दिया गया। जैसे सिक्किम का राज्य, सिक्किम जब भारत में मिला तो उसके भी निवासी थे, वो कहाँ जाएंगे? उनको भी तो कहीं नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। वो भारत की नागरिकता ग्रहण करने के योग्य हैं, उन्हें अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता दे दी गई। तो आज हमने नागरिकता के बारे में देखा और उसके नागरिक अधिनियम 1955 के बारे में देखा, जिसे 5 प्रकार से एक बार और देख लेते हैं। 5 प्रकार के कौन कौन से नागरिक प्राप्त है। पहला है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण के आधार पर, चौथा है देशीकरण के आधार पर, और 5वां है अर्जित भूमि के आधार पर। तो नागरिक अधिनियम 1955 में 5 प्रकार के अधिकार, 5 प्रकार की विधियों से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें इस तरह 5 प्रकार के हैं। आर्टिकल 5 से 11 तक आज समाप्त हो गया भाग 2। इसके बाद का वीडियो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे क्या कि NRI क्या होता है, CAA क्या होता है, NRC क्या होता है, वीज़ा पासपोर्ट क्या होता है। इसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।